का नमस्कार। हम लोग हड़ताल में बड़े जोश के साथ नारे लगाते हैं। हम अपना अधिकार मांगते, इन नारों को केवल लगाना नहीं है भाइयों, इनको सार्थक करना है। मंच पे शेर बन के दहाड़ने से कुछ नहीं होता। जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना, उस जमीनी स्तर पे आपको वो काम करके दिखाना है। यहाँ मंच पे बड़ी बड़ी बातें करना और भूल जाना ये अलग बात है। आप जो मंच पे बोल रहे हैं तो आपको अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना है। माना कि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी अभी गठित नहीं हुई, संख्या कम है, पर इन प्रदेश कार्यकारिणी में जितने भी कम लोग रहे हैं वो 60 दिन से अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीआरएस के लिए लगे हैं। वो लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम जीआरएस की है। क्यों 10 वर्ष दिए नौकरी में, किसी ने 12 वर्ष नौकरी में दिए, किसी ने 13 वर्ष दिए। यानी हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय था वो इस नौकरी में हमने अपना खून पसीना लगा दिया। अब हमारे अंदर का डर निकल चुका है, हमें किसी बात की परवाह नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं तो अपना सब कुछ त्याग करके ही यहाँ पर आए हैं। आप लोग कहते हैं कि आप लोग मोटिवेट कीजिए। भाई 10 वर्ष 12 वर्ष की गुलामी करके, बंधुआ मजदूरी करके अब आपको जोश भरने की आवश्यकता है क्या? बताइए, क्या आप लोग पुनः 300 रुपए दिन की बंधुआ मजदूरी करने के लिए तैयार हैं? नहीं है ना तैयार? 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करते हैं। कभी भी किसी भी समय किसी भी अधिकारी का, हमारे पीसीओ का, हमारे सचिव का, हमारे हितग्राही का फोन आ जाता है और फिर हमसे काम करवाया जाता है। अब 2 महीने हड़ताल को हो गए, लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि बताइए 2 महीने में क्या किया। तो मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि आपने 2 महीने में अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ निर्वहन किया? क्या आप पंडाल में बैठने गए? हमारे बहुत सारे साथी छुट्टियां मना रहे हैं, उनको लगता है हड़ताल है यानी छुट्टियों का समय है। आप बताइए कि आपने 60 दिन में क्या किया है? भाइयों, ये छुट्टियों के लिए हड़ताल नहीं है। ये जोश भरने वाली बातें, प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बातें, ये सब मत कीजिए। एक साथ आइए, जितनी मेहनत आपकी प्रदेश कमेटी करेगी उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पिछले 20 दिन से हूँ और मैंने परिस्थितियाँ देखी हैं। जो आप लोग ग्राम पंचायतों में बैठ के अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझते हैं ना कि सीएम हमको जानता है, यहाँ आपको कोई नहीं जानता। वो तो धन्यवाद हम सबसे पहले देंगे अपने प्रकाश भाई को कि वो माननीय सीएम साहब के पास गए और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक नाम का कोई एक प्राणी है जो आपके द्वारा जितनी भी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं उसमें अपना खून पसीना लगाकर आपकी जन जन तक पहुंचाता है। इसके लिए आपको धन्यवाद भैया। और मैं क्षमा बिल्कुल नहीं मांगूंगी, क्योंकि यहाँ जो बोलना है बोलिए, क्षमा मांगने का समय नहीं है। लड़ाई सबकी है, किसी पद की लड़ाई नहीं है। तो 60 दिन की मेहनत ये है कि आज यहाँ भोपाल में कोई मंत्री, कोई अफसर का बंगला नहीं बचा जहाँ हम लोग ज्ञापन देने नहीं गए हैं। आपको पूरे प्रदेश में अब जानने लगे हैं कि ग्राम रोजगार सहायक है, और ग्राम रोजगार सहायक ऐसा वैसा नहीं है। ग्राम रोजगार सहायक वो है जो शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाता है, और ये पंचायत की मेन धुरी है। ग्राम रोजगार सहायक को अब अपनी शक्ति पहचानने का समय आ गया है। जो मेरे भाई हड़ताल में नहीं है, अच्छी बात है, ना आए। हो सकता वो लोग 9000 में संतुष्ट हैं, है ना? तो हमें उस तरफ नहीं देखना, हमें उनकी ओर नहीं देखना भाइयों। क्या करें, निवेदन कर लिया, अच्छे से बोल लिया, अब उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं है तो हाथ पैर तो नहीं जोड़े जा सकते। भाई जिलों में भ्रमण की बात है, उस बात पर विचार करेंगे। उस कमेटी में अपन 5-10 लोग रखेंगे कि वो जिलों में जाएं और उनसे पूछें कि
बताइए श्रीमान जी, आप 9,000 में कैसे नौकरी कर रहे हैं। बात आती है कि भैया 3 महीने से हड़ताल पे हैं, 2 महीने से हड़ताल पे हैं, राशि नहीं बची। अरे तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारी नौकरी करते हुए तुम लोगों को कि 12 वर्ष में हम अपने 3 महीने की खाने की व्यवस्था ना कर पाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जो वित्तीय समस्या का बहाना है ये मत बताइए। लानत है ऐसी नौकरी पे कि हम अपने ना तो घर परिवार को ढंग से चला पा रहे हैं और ना हमारा खुद का स्तर है। एक भैया ने यहाँ बोला कि अगर हमारे बाप दादों का ना होता ना तो आज हम लोग भीख मांग रहे होते। हम लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं। अब ना हमें सरकार की चिंता करनी है, सरकार से हमारा विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कर्मचारी हैं, हम सरकार से बड़े नहीं हो सकते। समझ गए? जो लोग बोलते थे कि उग्र आंदोलन करो, ऐसा करो वैसा करो, अरे तुम लोग यहाँ भोपाल में जमीन हम लोग को भाई बीज बोया है, अभी बीज बोने के पहले ही तुम लोग उखड़वा देना चाहते हो, उग्र आंदोलन की सलाह देते हो। यहाँ आपका प्रदेश लेवल पे 12 वर्ष में 0 काम था। अब 0 से उस काम को हम लोग यहाँ पर ले आए थे, जो हम लोग की फाइल थी नहीं, भगवान की कृपा से वो फाइल तैयार हो गई। मांगना सबका काम है, हर कर्मचारी की मांग अलग अलग होती है। अब बदकिस्मती से हम लोग तो कर्मचारी है नहीं। 12 साल में हमारा प्रमोशन तो हुआ नहीं, 12 साल में हमारा डिमोशन हुआ। बताइए कैसे हुआ? पहले हमको मानदेय मिलता था, कैसे मिलता था? पंचायत दर्पण से। अब हम लोगों को पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, किसके माध्यम से? वेज लिस्ट के माध्यम से। तो भाइयों, आप लोग कर्मचारी की श्रेणी में कहीं से कहीं तक नहीं है। आप लोग भली पंचायत में बैठ के सोचते होंगे कि अरे हम बहुत बड़े योद्धा हैं, सरकार की हमारी अटकी पड़ी है। उनकी कोई नहीं अटकी पड़ी, उनके पास बहुत विकल्प हैं और वो आपको जानते भी नहीं थे। इन 60 दिनों की हड़ताल से सरकार जानने लगी है कि ग्राम रोजगार सहायक नाम का कोई व्यक्ति है। हम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने में सफल रहे हैं। अब रही बात मिलने की, तो मिलने के लिए यहाँ 17 संगठन बैठे हैं, सबकी अलग अलग मांगे हैं। मिलेगा उसको जो दम से डटा रहेगा। रही बात जो हड़ताल में नहीं है, तो अपनी रानू बहन जी की तरफ से मेरा बैग उठाइए भैया। ये मेरे उन भाइयों के लिए उपहार है जो आज दिनांक तक हड़ताल में शामिल नहीं हुए। ये आपकी बहनों की तरफ से उपहार है। इनको पहनिए और शान से अपने घर में बैठिए और अपनी पत्नी की भी पहन लीजिए अगर कम पड़े तो। ये मेरी तरफ से उपहार है आपको। इसके बाद अगर उन लोगों का जमीर जिंदा रहे, हम तो ये कहते हैं कि अगर उनकी आंखों की पूरी शर्म न बह गई हो, थोड़ी सी भी बाकी रह गई हो, तो कल से हड़ताल में आ जाना। 300 रुपए की बंधुआ मजदूरी करके कोई तुम तीर नहीं मार लोगे। यहाँ हमारे जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं ना, वो भी बोलते हैं कि क्यों केवल अकेले तुम लोग ही परेशान हो। वो लोग परेशान नहीं है, उन लोगों के लिए कहीं अलग से राशि आ रही है क्या? ये अलग से कमा रहे हैं। तो ये उन लोगों की बदनामी है। हम लोग बहुत सम्मानजनक स्थिति में हैं, शासन की नजरों में, अधिकारियों की नजरों में, नेताओं की नजरों में। और जो हड़ताल पर नहीं है वो सबसे बड़े चोर आज सामने आ रहे हैं। यही सबसे ज्यादा चोरी करते होंगे, इसलिए हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो वो लोग किसी भी दृष्टि से देखिए, संगठन से गए, हमारी आपकी नजरों में गिरे और वो सरकार की नजरों में भी गिर चुके हैं। कि ये सबसे बड़ा चोर जो है, ये जो जिले हड़ताल में नहीं है, वही सबसे बड़ा चोर है।
और जो वास्तव में परेशान है वो आज हड़ताल पे बैठा है और बैठा रहेगा। जब तक बैठा रहेगा भैया, जो हमारे ठाकुर साहब थे सुरेंद्र सिंह जी, जिनकी श्रीमती जी सरपंच हैं, भैया जी आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी कि हमारी जो रणनीति है वो दिनों तक निश्चित नहीं है। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान दीजिए कि टीम ने अपना काम कर दिया है। मांगने वाले याचक बहुत सारे हैं, अब मचलना आपको है। भोपाल में जो भी कार्यक्रम होंगे उससे हमारे माननीय सीएम साहब, जो काफी संवेदनशील हैं, हम लोगों के प्रिय हैं, उनको आपकी चिंता 100% करनी पड़ेगी। और आप लोग समय बोलते हो, यदि एक हफ्ते में आपके भोपाल में सीएम साहब की वो वल्लभ भवन की दीवारें न गूंज जाए तो आप अपनी बहन का नाम बदल के रख देगा। आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य यही था कि आपने अपने जिलों में सब कुछ कर लिया, ब्लॉक स्तर पे सब कुछ कर लिया। इस बार हमने किसी मंत्री, विधायक, पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किसी को नहीं छोड़ा कि जिसको हमने ज्ञापन ना दिया हो। उनको हमने नाम रटा दिया। जहाँ जहाँ सीएम साहब जाते हैं उनको सबसे पहले जीआरएस नजर आते। समझ गए? पहले जीआरएस को ज्ञापन देने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाती थी और आज हमारे कलेक्टर, कमिश्नर सबसे पहले हम लोगों को अनुमति दिलवाते हैं कि जाओ भैया, तुम गरीब हो, वाकई में तुम्हारी मांगे जायज हैं, जाओ तुम ज्ञापन दे के आओ। और जो भी कार्यवाहियां हो रही हैं उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार कहीं से कहीं तक नहीं है। हमारे वो नालायक भाई जिम्मेदार हैं जो घरों में बैठे हैं और हड़ताल में शामिल नहीं है। तो अब वक्त आ गया है साथियों, वल्लभ भवन की दीवारें अपनी आवाज वहां तक गूंजनी चाहिए तो आपको जिला संपर्क ही मिलेगा, क्योंकि सरकार हमारे महत्व को पहचान चुकी है। अब आप हनुमान जी बन जाइए, अपनी शक्ति पहचानिए। भाई जीआरएस है, जीआरएस सरकार का संकट मोचक हनुमान है। जब किसी योजना में 100% नहीं लाया जाता तो हमारे अधिकारी जीआरएस को ढूंढते हैं और ढूंढ के बोलते हैं कि भैया काम करवा दो। अभी भी हम हड़ताल पे हैं, हमारे सीओ फोन लगाते हैं कि कब वापस आ रहे यार, प्रोग्रेस नहीं आ पा रही तुम लोगों के जाने से। अपने संकट मोचक बनिए। क्यों? क्योंकि हमने सबकी सेवा कर ली, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमसे सरकार नाराज है, हमारी सीओ नाराज है, हमारे मंत्री जी नाराज है। नहीं, अब जीआरएस नाराज है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 12 वर्ष आपको सेवा दी और आज दिनांक तक आपने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। हम लोगों को अच्छा शब्द से भी नफरत हो गई। 6 साल से सुन रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो अब ऐसा हमको अच्छा नहीं चाहिए। या तो आप हमें महापंचायत की डेट दो, तब हम अपनी हड़ताल खत्म करेंगे। बाकी ये हड़ताल बिना परिणाम के खत्म होने वाली नहीं है। क्षमा बिल्कुल नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ। जो आता है तो वो बोलती हूँ, अच्छा लगे तो रख लीजिए, बुरा लगे तो भी रख लीजिए। धन्यवाद।